बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब किसी केस की कोई बुनियाद ना हो तो फिर वही होता है जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हुकूमत के साथ और हुकूमती वकील और ख़ास तौर पर तफ्तीशी अफसर के साथ हुआ। यानी इमरान खान साहब को दहशतगर्द करार देने के पीछे हुकूमत इतना पड़ी हुई थी कि हुआ यह कि बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया, और दूसरी तरफ यह भी कहा गया अदालत के सामने कि जनाब इमरान खान साहब तो तफ्तीश में शामिल ही नहीं हो रहे। अब इसमें 20 तारीख तक ना सिर्फ जमात में तोसी हुई बल्कि जज साहब ने सरजनिश भी की तफ्तीशी अफसर की, और वहाँ पर क्या हुआ, क्यों ये सब हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ जिनके कहने पर, यानी हुकूमत तो है ही लेकिन वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह, और उनकी इजाज़त के बगैर तो इंसदाद दहशतगर्दी का ये मामला, ये सारा केस इमरान खान साहब के खिलाफ जो बनाया गया है ये तो नहीं बन सकता था, उनको भी लेने के देने पड़ गए हैं। एक तो इस केस में उनकी कारकर्दगी या उनका, आप उसको बुग़्ज़ कहें या इंतकाम या नफ़रत, जो भी, वो सामने आ गई। और दूसरी तरफ ये हुआ है कि ख़ुद उनकी गिरफ्तारी का ऐलान किया है वज़ीर दाखिला पंजाब ने, और वो क्या कह रहे हैं, किन केसेस की बात कर रहे हैं, और मॉडल टाउन केस के हवाले से उन्होंने क्या कह दिया, जिसमें माजी में ये तक कहा गया है कि फांसी भी हो सकती है राना सनाउल्लाह को, और इसका इजहार वज़ीर पंजाब परवेज़ इलाही साहब भी कर चुके हैं और सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर साहब भी। इन दोनों पर हम बात करेंगे। पहली चीज़ ये कि हो ये रहा है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जब केस सामने आया तो वहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर हैं, यानी वकील हैं, हुकूमती वकील, वो कहते हैं मुझे वक्त चाहिए, अभी भी मुझे इंगेज किया गया है। तो अदालत की तरफ से भी पूछा गया, ये आपको इतने हफ्तों से केस चल रहा है तो ये आपको अभी क्यों बताया गया है? वो कहते जी मुझे इसका नहीं पता। असल में हुकूमत को पता है कि ये केस बनता ही नहीं है, उनको अंदाज़ा हो गया, ये तो सिर्फ उन्होंने बनाया था कि जनाब हम इमरान खान को थकाना चाहते हैं या उसको तंग करना चाहते हैं या ज़हनी तनाव का शिकार, दबाव का शिकार करना चाहते हैं कि जनाब अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और जनाब पुलिस के सामने तफ्तीश होगी, ये होगा वो होगा, अच्छा गिरफ्तारी भी शायद हम कर सकें, इस तरह से। असल में तो ये मकसद है। वाकई उनको पता है कि एक बयान पर कि उन्होंने कहा कि जी आईजी के खिलाफ हम एक्शन लेंगे, जज के खिलाफ एक्शन लेंगे, उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है। तो सारी दुनिया में जिस तरह फिर पाकिस्तान के सिस्टम की, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की, पाकिस्तान की हुकूमत की जग हसाई हुई है, पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हुआ। खुद इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के मीडिया में, अखबारात के फ्रंट पेजेस पे मैं सारी ज़िंदगी नहीं आ सका कि हर अखबार ने हर जगह पर इस चीज़ को हाईलाइट किया गया कि दहशतगर्दी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर दहशतगर्दी का मुकदमा। यानी आप सोचिए, और एक बयान पर, यानी वो तो ये समझते हैं कौन सी खुद कुछ जैकेट, और जज साहब ने भी कहा पिछली समात पे कि कौन सी इमरान खान से खुद कुछ जैकेट बरामद हुई है, क्लाशनिकोव बरामद हुई है, वो क्या है, और कभी आज तक जुर्म सरजद हुए बगैर कभी ये दहशतगर्दी का पर्चा हुआ है, और बयान पर। अब हुआ ये कि एक तरफ जो इमरान खान साहब वकील है बाबर अवान, उन्होंने भांडा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जी तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जी इमरान खान साहब तो तफ्तीश में शामिल ही नहीं हो रहे। तो बाबर अवान साहब ने कहा कि जी हमने जवाब लिख कर दिया है, तफ्तीश में शामिल होना और किसको कहते हैं? ये कहाँ कानून में लिखा है कि आदमी ने खुद लाजमी, यानी जिस पर इल्ज़ाम है उसने ही आना है तो तफ्तीश में शामिल होना होगा। और फिर ये बारहा बताया बाबर अवान साहब ने कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, और खुद हुकूमत की तरफ से, पुलिस की तरफ से लेटर्स जारी किए गए, हमें पुलिस पर एतबार ही नहीं है। जिस हुकूमत के होते हुए मॉडल टाउन सानिया हो चुका हो, उस पर कैसे एतबार किया जा सकता है? साबिक वज़ीर-ए-आज़म इस मुल्क में कत्ल हो चुके हैं, तो हमें खतरा है पुलिस स्टेशन जाना। फिर जज साहब ने कहा जी आप खुद डिसाइड कर लें, और वकील साहब ने यहाँ तक कहा बाबर अवान ने कि आप लिख कर दे दें, जहां कहेंगे इमरान खान सब जाके शामिल तफ्तीश हो जाएंगे। लेकिन बयान तो उनका मौजूद है, उनका जवाब मौजूद है, और वहीं से फिर चोरी पकड़ी गई जब तफ्तीशी अफसर से जज साहब ने कहा कि आपने, बयान तो मौजूद है इमरान खान ने जो कहा तकरीर में सबके सामने, आपने उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। तो जब ये सवाल पूछा तो जज साहब ने जब ये कहा ना कि ये सारा केस ही बयान पर है, क्या इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है? जिस पर तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया इमरान खान शामिल तफ्तीश नहीं हुए, रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। जज ने रिमार्क्स दिए कि इससे तो आपकी बदनीयती जाहिर होती है, बदनीयती, तफ्तीशी अफसर की, हुकूमत की बदनीयती जाहिर हो रही है कि ये असल में नीयत कुछ और है। तो यहाँ से जनाब वज़ारत दाखिला की, सारी हुकूमत की कारकर्दगी कहें, या जो मैंने अर्ज़ किया कि नफ़रत, बुग़्ज़, इंतकाम, वो सब खुलकर सामने आ जाता है। तो एक तो ये मामला हो गया, और हुकूमत इसको डिले करना चाह रही है। अंदाज़ा लगाएं कि हुकूमत को चाहिए जितनी जल्दी हो सके अगर कोई दहशतगर्द है उसको सजा दिलवाई जाए, नहीं टाइम पर टाइम, क्योंकि उनको पता है कि बस यही के चक्कर लग सकें, क्योंकि केस की बेसिस को है नहीं, ये किसी वक्त भी ये केस उड़ सकता है, फारिग हो सकता है। अच्छा, अब आप देखें कि फिर जज साहब ने कहा जी आप खुद मिलकर, हम नहीं कहते कि कहाँ पर इमरान खान साहब जो हैं वो पुलिस उनके पास जाए या वो पुलिस के पास आए, क्या हो, लेकिन आप खुद मिलकर तय कर लें कि कहाँ इमरान खान साहब का बयान रिकॉर्ड करना है। अब बयान में ऐसा क्या है, कौन सी ऐसी तफ्तीश है? सिर्फ हिरासा करना है, बाबर अवान साहब ने कहा, तो वो अलग बात है। बहरहाल ये तो अब मामला हो गया 20 सितंबर तक इमरान खान साहब की मुरी ज़मानत की तोसी, जो बड़ी ख्वाहिश थी
कि जी इमरान खान साहब को किसी तरह गिरफ्तार कर लिया जाए, वो तो नहीं हो सका। हाँ, दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला ने यह जरूर कहा है हिफाजती जमानत ना हुई तो राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लेंगे वज़ीर दाखिला पंजाब। और दिलचस्प बात यह है कि यह समा पर यह खबर लगी है, समा वही के अलीम खान साहब जिसके मालिक हैं और वो हर वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ आपको नजर आ रहा है कि कवरेज होती है, उसने ही यह खबर लगाई है कि जनाब हिफाजती जमानत ना हुई तो राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लेंगे वज़ीर दाखिला पंजाब। और इमरान खान मुकदमात का सामना कर रहे हैं तो सबको करना होगा, हाशिम डोगर का बयान। अच्छा, फिर जी फैसलाबाद में, ये भी बड़ा खास है, राना सनाउल्लाह के गढ़ में जाकर, फैसलाबाद में जाकर, अब तो खैर उनका गढ़ नहीं रहा फैसलाबाद, उनका इलाका जरूर है जहां पर वो खुद वज़ीर दाखिला होते हुए नहीं जा पा रहे। फैसलाबाद में बात की है जी हाशिम डोगर साहब ने, घर में जाकर, घर में घुसकर मारना इसको भी कहते हैं। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा इमरान खान मुकदमात का सामना कर रहे हैं तो सबको करना होगा। वज़ीर दाखिला पंजाब ने कहा अगर राना सनाउल्लाह की हिफाजती जमानत ना हुई तो गिरफ्तार कर लेंगे। इनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून के 30 अरकान असम्बली हिफाजती जमानतें करवाकर इस्लामाबाद में बैठे हैं। हाशिम डोगर ने कहा कि विफाकी वज़ीर दाखिला हिफाजती जमानत पर हैं, जमानत ना मिलने पर गिरफ्तार कर लेंगे। तो वो गिरफ्तारी के लिए तैयार बैठे हैं जनाब, और वो कहते हैं जी हिफाजती जमानत ना हुई तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। वो जब भी आते हैं हिफाजती जमानत इसलिए लेकर आते हैं कि जनाब कोई मेरी गिरफ्तारी ना हो जाए। इसी तरह से अब ये दुनिया, रोजनामा दुनिया लाहौर ने खबर छापी है कि राना सनाउल्लाह बगैर जमानत पंजाब आए तो एक्शन होगा। हाशिम डोगर, जिन 30 अरकान असम्बली पर मुकदमात हैं वो इस्लामाबाद जाकर वहीं रुके हुए हैं, अब कानून में गुंजाइश ही नहीं कि कोई किसी और पार्टी को वोट दे। ये उन्होंने बात की जी पंजाब में तब्दीली आ रही, क्योंकि इफ्तिखार दुरानी साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने कहा कि जी इन्होंने अपोजिशन ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया है पंजाब हुकूमत गिराने का अपनी तरफ से, लेकिन हम भी तैयार हैं। तो वो कोशिश करें कि पंजाब हुकूमत गिराई जाए। उसकी वजह यही है कि पंजाब हुकूमत है तो जनाब इनकी गिरफ्तारी किसी वक्त हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लॉन्ग मार्च में हम रुकावटें नहीं डाल सकेंगे, हमें ये हुकूमत किस तरह गिराना है। लेकिन वो भी यही है कि क्या होगा, ज़्यादा उनका प्लान मुख्तलिफ तरह से नजर आ रहा है। एक तो ये कि जी परवेज़ इलाही को साथ मिला लिया जाए, अच्छा वो नहीं होता क्योंकि परवेज़ इलाही साहब को पता है कि काफिले की सियासत बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी इस वक्त जितना इमरान खान मकबूल है। दूसरी तरफ यह है कि कुछ लोगों से इस्तीफे दिलवा दिए जाएँ, वही सिंध हाउस वो सारा कारकुर के धमकियाँ वगैरह इमरान खान साहब कह चुके हैं मिल रही हैं। तो अगर उस तरह इस्तीफे दिलवाए जाते हैं, फिर इलेक्शन होंगे, फिर इमरान खान साहब आ जाएंगे। लेकिन वो है कि अदम इस्तेहकाम तो रखेंगे, चलो कुछ तो होगा। ये जो हमारी गिरफ्तारियाँ इस तरह का जो चक्कर है ये तो कम अज़ कम रुक सके। लेकिन बहरहाल ये सिलसिला चल रहा है। और आखिर में मॉल टाउन का मैं आपको बता दूँ, वज़ीर दाखिला पंजाब ने यह भी कहा है कि 25 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सानिया मॉडल टाउन पर हुक्म इम्तनाई ख़त्म करवाने के लिए हाई कोर्ट से रुजू करेंगे ताकि हुक्म इम्तनाई ख़त्म हो और उसके बाद फिर ये आसानी से एक्शन ले सकें। तो अब आप देखें कि इस वक्त जो वज़ीर दाखिला पंजाब हैं उन्होंने ये एक फ़ैसला किया हुआ है कि राना सनाउल्लाह जो है ना उनका एक प्राइम टारगेट है। इसी वजह से आप देखिए कि ये जो सानिया मॉडल टाउन है उसके वाले से वो बात कर रहे हैं, फैसलाबाद में जाकर वो बात कर रहे हैं, गिरफ्तारी की राना सनाउल्लाह की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो हुकूमत ने जो केस बनाया हुआ है इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से, दहशतगर्दी का पर्चा दिया इमरान खान साहब के खिलाफ, उस केस में क्या पेशरफ्त हुई वो भी मैंने आपको बता दी। वो भी राना सनाउल्लाह साहब का वो जो है ना, जिस तरह सानिया मॉडल टाउन और दीगर केसेस उनके खिलाफ, कभी खुद आबिद शरीफ के वालिद कहते रहे कि जी ये पता नहीं कितने कत्ल किया, 18-20 FIR इन पर हैं कत्लों की। फिर ये भी होता रहा है कि जी राना सनाउल्लाह होते हुए जी पुलिस वाले, साबिक पुलिस वाले बताते रहे हैं कि जी हमें कहा जाता था कि मावराए अदालत जो कत्ल हैं वो करने के लिए, और ये सब इल्ज़ामात लगते रहे राना सनाउल्लाह पर। अब उनके उस पोर्टफोलियो में ये भी इजाफा हो रहा है कि जी एक साबिक वज़ीर आज़म पर इनके होते हुए दहशतगर्दी का बेबुनियाद पर्चा दिया गया, और वो भी अब अदालत में सारा कुछ खुलकर सामने आ रहा है कि बदनीयती कहाँ साबित होती है, रिमार्क्स है अदालत के। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।